नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम आमीन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। खरसवा में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, एक की मौत, 4 घायल, सभी को अर्जुन मुंडा ने भिजवाया अस्पताल। राज्य प्रशासनिक अधिकारी एसोसिएशन के आह्वान पर जमशेदपुर में अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। मेक इन इंडिया के तहत कोरियन कंपनी नई कार के साथ भारत में रखेगी कदम। और स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर जमशेदपुर एचएस ने सांची में लोगों के बीच बांटे पौधे। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सड़क दुर्घटना की। खरसवा के नजदीकी 2 बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। उनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है बुधवार को खरसवा के नजदीक 2 बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा क्रॉस कर रहे थे। उन्होंने घायलों को अपनी गाड़ी से पहले सदर अस्पताल में भर्ती किया। की स्थिति गंभीर रहने के कारण उसे इलाज के लिए टीएमएच रेफर किया गया। दूसरी ओर एमजीएम अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं रहने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री ने अस्पताल अधीक्षक को फटकार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। पीछे में किसका बैठाइए? कौन बैठा है? बोला ये नाम पे 100 सर मैं लोगों को हम इधर से लेकर के आए। इधर से साइड से इधर से चलिए। वहाँ के बीच में वहीं पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई और दोनों गाड़ी में जो पैसेंजर थे, चालक थे, बुरी तरह घायल हुए, पड़े हुए थे। मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा कि स्थिति ब्लीडिंग हुई है, लोग पड़े हुए हैं, चित्कार रहे हैं। तो तुरंत उन लोगों को अपने गाड़ी में बैठा करके सदर अस्पताल लेकर के आए। फिर वहाँ लोगों ने कहा कि लोगों की हेड इंजरी बहुत अधिक है, तो इमीडिएट लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो उन लोगों को कठिनाई नहीं हो, कई जगह मेला लगे हुए, इसलिए उन लोगों को सबको लेकर के हम यहाँ आए तो पता चला यहाँ तो सिटी स्कैन ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं। कुल 5 लोग थे, जिसमें एक तो वहीं सदर अस्पताल ले जाते जाते क्लैश कर गया, बाकी 4 को लेके आ रहे हैं। स्थिति नाजुक है, स्थिति हेड इंजरी है सबको। अच्छा, तो 4 में कितने को टीएमएच आपने भिजवाया? और लंबित मांगों के समर्थन में राज्य प्रशासनिक अधिकारी एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी काला बिल्ला लगाकर काम पर रहे। इधर झारखंड प्रशासनिक अधिकारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ महेश्वरी ने बताया, मुख्य सचिव ने लंबित मांगों के समर्थन में 15 जनवरी तक समय मांगी थी। समय सीमा समाप्ति के बाद केंद्र एसोसिएशन के निर्णय के आलोक में राज्य प्रशासनिक अधिकारी 16 जनवरी से 20 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर रूल ऑफ वर्क पर रहेंगे, यानी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य अवधि रहेगी। साथ ही इस दौरान विधि व्यवस्था से अधिकारी अलग रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी, 20 जनवरी को सेंट्रल कार्य समिति की बैठक में अगले कदम की घोषणा की जाएगी। सर्विस एसोसिएशन की ओर से, जिससे हमारे आदरणीय मुख्य सचिव के समक्ष भी रखा गया था और 2-3 बार मुलाकात भी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। उसी के संदर्भ में हमारे स्टेट के केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया कि 15 तक का हम लोगों ने, उनके द्वारा डेट दिया गया था कि 15 तक अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं तो आंदोलन की रूपरेखा नहीं बनेगी। तो हम लोगों का निर्णय था स्टेट कमेटी का, सेंट्रल कमेटी का, कि 15 से लेकर 20 तक हम लोग काला बिल्ला लगाकर वर्क टू रूल करेंगे और जो भी काम है वो करेंगे वर्क टू रूल। और तीसरा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग विधि व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे।
और इधर साउथ कोरिया की कंपनी किया मोटर्स के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपने प्लांट का विस्तार किया जा रहा है। कंपनी अपने नई कार के साथ भारत के बाजार में उतरने को तैयार है। जमशेदपुर में आयोजित एक सेमिनार में इसकी जानकारी कंपनी के द्वारा दी गई। भारत के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश में कंपनी के द्वारा प्लांट बैठाया गया, जिसमें लगभग 7,000 नौकरियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने क्षेत्र के निवासियों को प्रदान की। अब कंपनी के द्वारा अपने प्लांट का और विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए पूरे भारत में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां कंपनी अपनी नई कार की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। कंपनी ने इस नई कार को भारत के सड़कों के अनुरूप तैयार किया है और ये पूरी तरह भारत में ही निर्मित है। और इधर जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत जेएनएससी द्वारा लोगों के बीच पौधों का वितरण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। साक्षी गोलचक्कर में शिविर लगाकर राहगीरों और विद्यार्थियों के बीच पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के अलावा स्वच्छता अभियान से जुड़े कई लोग व बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक सह स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार मौजूद थे। यहाँ लगभग 200 लोगों के बीच में पौधे बांटे गए और शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार एवं कृष्ण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और अपने शहर को रैंकिंग में अव्वल स्थान मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आ जाओ, पैसा नहीं लगेगा तेरे। एक मिनट भारत मिशन को लेकर के अपने शहर जमशेदपुर को पर्यावरण की दृष्टि से कैसे हरा भरा किया जाए, उसके ध्यान में रखते हुए आज हम लोग साक्षी गोलंबर में हमारे ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार जी के द्वारा तत्वाधान पर आज हम लोग यहाँ पर पौधा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि एक एक पौधा कम से कम अपने घर में लगाएं, ताकि जो हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है उसको हम लोग पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। और इधर टूसू मेला पर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के कई दुकान 10 दिनों के लिए बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि होटलों और गैरेज व अन्य दुकानों में काम करने वाले कारीगर, मजदूर, कर्मचारी टूसू पर्व को लेकर छुट्टी में चले गए हैं, जिससे कई दुकानों में ताला लगा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार टूसू पर्व झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर का चलते दुकान बंद है, लेबर नहीं है, लेबर परम माना था अपना गांव में। इसी तरह एक सप्ताह भर कम से कम 10 दिन तक इसी तरह रहेगा। दुकान, कोई भी गैरेज कुछ नहीं चलेगा, सब मेला घूमने चल जाता। पानी तक के लिए दिक्कत होता कोई बाहर का आदमी आने के लिए। अच्छा, कौन किस तरह का पर्व लोग मनाते हैं? ये पर्व ऐसा है कि जैसा रोड सन्नाटा चल जाता है, जैसे कोई कारफू टाइप हो गया। रोड में आदमी नहीं नजर आएगा आपको, इक्की दुक्की गाड़ी चलेगी। सब देहात में अपना मुर्गा पाड़ा, हड़िया, दारू सब में व्यस्त है। क्या क्या पर्व मनाते हैं लोग? मकर का बात चालू है। टूसू मेला 8 दिन तक यहाँ वहाँ मेला लगते रहता है। मुर्गा पाड़ा। और इधर आसू पार्टी के समर्थकों ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, बाद में डीसी को ज्ञापन सौंपा। आसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया।
इधर जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया, शहर में चोरी, डकैती, हत्याएं की घटना गंभीर बन गई है। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट चेकिंग में पुलिस मशगूल है। मानो ट्रैफिक पुलिस बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने का काम कर रही है। वो एक ज्ञापन सौंपने आए हैं जिसमें मांग करने आए हैं कि शहर में हो रहे चोरी, डकैती, छिनताई, यहाँ तक कि हत्या जैसे मामले संगीन शहर में हो रही है और हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस हेलमेट चेकिंग के नाम पे व्यस्त है। मैंने इस तरह से हेलमेट चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है कि लगता है कि कोई रोड में देखने से लगता है कोई बहुत बड़ा अपराधी आने वाला है, उसकी आप नो एंट्री में भी चल सकते हैं। क्या डीएसपी साहब कानून से बड़े हो गए हैं? इन सारे मांगों को लेके हम लोग आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जल्द से जल्द अगर शहर में चोरी डकैती की घटना पे अंकुश नहीं लगता है, हेलमेट चेकिंग के नाम पे लोगों को इसी तरह से परेशान किया जाएगा तो आजसू पार्टी सड़क पर उतर के और इधर भाजपा नेत्री प्रीति सिन्हा ने पीड़ित महिला के साथ सीसीआर डीएसपी से मुलाकात की। इधर मामले के संबंध में प्रीति सिन्हा ने बताया, सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की महिला चंदापुरी के पति प्रकाश की मौत हो गई है। पति की मौत के बाद महिला को ससुराल वाले घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी, मुख्यमंत्री ने सीसीआर डीएसपी को महिला को न्याय दिलाने का आदेश दिया है। बोल के इसको घर से निकालने में लगे हैं, डेली मारते पीटते हैं। इनका पति का डेट कब हुआ है? 22 लोकल ही है। हम लोग यहाँ सीसीआर डीएसपी सर सुधीर जी से मिलने आए हैं। ये हमारी बच्ची है चंदा कुरील, जिसके ऊपर बहुत प्रताड़ना इसके ससुराल वाले कर रहे हैं। ये स्वर्गीय प्रकाश कुरील की पत्नी है और 4-5 सालों से बेचारी बहुत सेवा की है अपने पति का, दिन रात सेवा की है। वो किडनी के पेशेंट थे और जब आज उनकी मृत्यु हो गई है तो इसके फूफा ससुर और फुआ सास और इसकी ननद आकर इसको घर से निकाल देना चाहती है। कहती है तुम पत्नी नहीं हो। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जो लड़की 4-5 साल से निस्वार्थ भाव से पत्नी के रूप में अपने पति का सेवा की है और आज उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। दिन रात होता रहता है, प्रतिदिन इसका फ़ोन आता है, देखिए दीदी हमको मारे थे। तो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके इसका मदद की आशा से हम लोग गए और वहाँ से हम लोगों को बोला गया कि आप महिला थाना जाइए और सीसीआर डीएसपी सर सुधीर से मिलिए। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा,
अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। इधर धान चटानी स्थित कल्याण गुरुकुल के 32 प्रशिक्षित टीम की रवानगी 18 जनवरी को की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त विश्वनाथ महेश्वरी ने बताया, 18 जनवरी को 32% युवाओं को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। इन युवाओं को मुंबई में 12,000 मासिक वेतन पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ है। उन्होंने जानकारी दी, अब तक धान चटानी कल्याण गुरुकुल के 700 प्रशिक्षित युवाओं का प्लेसमेंट हो चुका है। अभी जो बैच है धान चटानी कल्याण गुरुकुल में स्किल डेवलपमेंट के तहत उन लोगों का प्रशिक्षण दिलाया गया है और उन लोगों को मुंबई की कंपनी में ये मिल गया है, अपॉइंटमेंट मिल गया है और प्लेसमेंट हो चुका है। उन्हें हम लोग 18 तारीख को 3 बजे यहाँ से रवाना करेंगे, झंडी दिखा के धान चटानी गुरुकुल से ही। ऑटोमोबाइल्स में मिला है उनको और मिनिमम 12,000 के लगभग उनका प्लेसमेंट हुआ है, पैकेज है। और हम लोगों को यह प्रयास रहेगा कि हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करा के उनको फिर से प्लेस कराया जाए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका महुलडीहा गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर 1 किलोमीटर जर्जर सड़क का निर्माण कर चलने लायक बना दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 सालों से ये सड़क जर्जर अवस्था में थी। लोगों को चलने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई बार लोगों ने स्थानीय विधायक और सांसद व जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया था, लेकिन अब तक किसी ने पहल नहीं की। आखिरकार ग्रामीणों ने आज स्वयं ही श्रमदान कर 1 किलोमीटर ही जर्जर सड़क का निर्माण कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद गांव के लोगों ने मिलकर अपने ही सड़क निर्माण कर लिया। ग्रामीणों ने कहा है कि चुनाव में सभी अब वोट का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। दस 15 साल हो गया हम लोग का रोड का स्थिति इतना खराब है कि हम लोग का गांव का किसी का अगर मरीज भी ये हो जाता है तो उसको निकालने में हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बहुत परेशानी झेलने के बाद वो सब काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इस रोड को रिपेयरिंग के लिए हम तो इस गांव का खुद वार्ड मेंबर है, हम खुद अपने बोलेंगे कि हमको गांव वाला लोग वोट दिया था ताकि हमारे गांव का स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन
हम गांव में आज कम से कम 4-5 बार से ज़्यादा हो गया, 4-5 साल से हम अपना ग्राम सभा करके गांव का सबका ये लेके हम खुद रोड के बारे में एप्लीकेशन जमा किए हैं। हम अपने खुद जाके हमारे विधायक श्रीमती मेनका जी को भी बोले हैं, तो खुद मेरे मुंह पे ऊपर बोले हैं। इसीलिए जब तक नहीं हुआ हम लोग का रोड का काम, तो हम लोग मजबूर होकर आज अपने गांव वाला लोग सब कोई मिलकर अपना श्रमदान करके रोड को रिपेयरिंग कर रहे हैं। और आने वाला दिन में इलेक्शन में हम लोग सोच के ये करेंगे कि हम लोग को जब जिस पार्टी को भी वोट देंगे, जिसको भी वोट देंगे, कोई अगर हम लोग का साथ नहीं देगा तो क्यों वोट देंगे भाई। वहीं साकची आम बगान स्थित संचालित श्रीमन क्लासेस के सफल छात्र छात्राओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय मौजूद थे। मंत्री ने सफल छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी। विश्वास रहता है, वैसे लोगों के लिए हम पूजा करेंगे तो इसका हमको लाभ हो। तो वास्तव में पूजा को भी हम सत्य मार्ग से करें, अपनाएं, ताकि प्रकृति है। ऑक्सीजन का बोतल खरीद के जाइए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो जो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उन उद्योग धंधों के कारण हवा प्रदूषित हो रही है, जो जिसको हमको प्रकृति ने जिसको मुफ्त में दिया है, और जिन चीज़ों को प्रकृति ने मुफ्त में दिया है हम उनकी कदर नहीं करते। उनका नुकसान हो जाए तो हमको उससे कोई चिंता नहीं होती है। हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये प्रदूषित हो जाए हमको नुकसान नहीं होता है। मगर आज हमने इन्हीं से कोई नया चीज़ बना लिया है, रासायनिक तत्व बना लिया है, फैक्ट्री से हथियार बना लिया है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी कमाई है। हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, रोज़ धोते हैं, पोंछते हैं, कहीं धक्का लग जाए तो झगड़ा करते हैं। तो उसके लिए हम चिंतित रहते हैं जिनको हमने बनाया है। और इधर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के 54वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन आगामी 19 और 20 जनवरी को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के द्वारा आगामी 19 और 20 जनवरी को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में 54वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होगी। महासभा के इस चतुर्थ बैठक में बड़ी संख्या में कुशवाहा महासभा के सदस्यों का जुटान होगा। यहां आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा महासभा के विकास को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। महासभा का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे कुशवाहा समाज के लोग आज के परिवेश में राजनीतिक में कम होते जा रहे हैं, जबकि सामाजिक रूप से भी कुशवाहा महासभा के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक रूप से कुशवाहा समाज के उत्थान को लेकर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर राष्ट्रहित और समाज हित में किए जाने वाले कार्यों की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का 54वीं कार्यकारिणी का एक चतुर्थ मीटिंग है। इस मीटिंग में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, लेकिन आज राजनीति जो आधुनिक भारत के निर्माता थे, आज जो भारत बना है उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन आज हम लोग राजनीति में आउट हो गए, सामाजिक रूप से भी हम लोग कमजोर पड़ गए। तो फिर हम लोग ये विचार विमर्श करेंगे कि हम लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय वाला हमको समय आ जाए और कैसे देश का भी स्थिति सुधार हो और समाज का भी स्थिति सुधार। क्या कार्यक्रम होगा, इसी के ऊपर चिंतन हो। और इधर बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में लगाए गए क्राफ्ट मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जमकर सामानों की खरीदारी चल रही है। इधर मेला आयोजन समिति के सदस्य गुरमीत सिंह ने बताया, क्राफ्ट मेला का उद्घाटन 11 जनवरी को किया गया था और ये 21 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा, मेले में ग्राहकों की भीड़ और सामानों की खरीदारी जमकर चल रही है। मकर और लोहड़ी के उपलक्ष्य पर क्राफ्ट मेला 2019 का हम लोग ये यहाँ पे बारीडीह दुर्गा पूजा मैदान में जो कि 11 तारीख से जिसका उद्घाटन हुआ कर रहे हैं और ये 21 तारीख तक आपका मेला चलेगा, जिसमें हमारे 16 राज्यों के अलग अलग राज्यों से आए हुए शिल्पी जिनका अपने हाथों से उत्पादन किया हुआ मटेरियल यहाँ पे है, आप इसको यहाँ पे उसका लुत्फ उठा सकते हैं। 55 से 60 स्टॉल बने हुए हैं, जिसमें हर एक अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग के अलग अलग स्टॉल है और कुछ खाने पीने के व्यंजन की स्टॉल भी है।
और इधर डीसी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विश्व वैश्य महासभा की ओर से नए साल के कैलेंडर बांटे गए। ये कार्यक्रम महासभा के झारखंड प्रदेश महासचिव श्रीकांत देव के नेतृत्व में किया गया। डीडीसी विश्वनाथ महेश्वरी को कैलेंडर भेंट कर इसकी शुरुआत की गई। इधर श्रीकांत ने बताया देश विदेश में नए साल के कैलेंडर बांटे जा रहे हैं, सबने इसकी सराहना की है। वहीं सुनीता जायसवाल ने भी कहा ये समाज का सराहनीय काम है। नेशनल का मतलब प्रतीक है और ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये कैलेंडर बांटा जाता है और उससे हमारा हमेशा एकता में बल का दिखाया जाता है कि हमारे जो वैश्य इंटरनेशनल है वो पूरे विश्व में एकजुट होकर मिले हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपना संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी संचालित है और हर एक जगह ये कैलेंडर जाता है। आपको जान के खुशी होगी कि इस कैलेंडर को हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी सराहा है। पिछले साल भी उनको हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अशोक अग्रवाल जी उनके द्वारा गिफ्ट किया गया था। इस बार भी उन्हें गिफ्ट किया गया है और ये काफ़ी लोकप्रिय है अपने वैश्य समाज के द्वारा। ये पहला कैलेंडर है जो हर एक साल प्रकाशित होता है और हर एक स्टेट में जाता है। सब वहीं सरायकेला जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी छवि रंजन तथा एसपी चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व सभी पुलिस पदाधिकारी व थानेदार मौजूद रहे। बैठक के दौरान शांतिपूर्ण व सुरक्षित चुनाव संपादन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सभी को संवेदनशील, अति संवेदनशील तथा नक्सल प्रभावित कैटेगरी में बूथों के चयन करने, सेक्टर का निर्धारण करने तथा मतदान संपन्न कराने हेतु अन्य सुविधा व जरूरत के बारे में विस्तृत खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि सरायकेला जिले में रांची, खूंटी तथा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र आते हैं। पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो रांची वो आपका पूरा आता है सिंहभूम। लोकसभा जो आम चुनाव है उसको लेकर सभी बूथ पर क्या तैयारी करनी है। संवेदनशील बूथ है, चाहे वनरेबल है, चाहे क्रिटिकल बूथ्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू पर लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, मैन पावर, फोर्स, मीडिया मैनेजमेंट, सभी मतलब ओवरऑल पूरे सभी पहलुओं पर जो चर्चा की गई है और एक कार्य योजना बनाई जा रही ताकि अच्छे से लोकसभा निर्वाचन की तैयारी हो कर सके। जितने भी बूथ हैं उनका डिसीजन करें कि कौन नॉर्मल बूथ्स हैं, कौन सेंसिटिव है, कौन हाइपर सेंसिटिव है, ताकि हम लोग फोर्स के रिक्वायरमेंट को एसेस कर पाएँ। दूसरा ये कि कितने सारे सेक्टर्स बनेंगे ताकि जो है ईवीएम को कैसे लोग बूथ पर पहुँचाएंगे फिर वैसे उसको काउंटिंग सेंटर पर ले जाएंगे। थर्ड थिंग कि कहीं पर भी किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वोट करने से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी पॉलिटिकली जो हैवीवेट्स है वह किसी गाँव में किसी खास का प्रभुत्व है और बाकी को वोट देने न दें। तो ऐसे की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम।
नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू काली माटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। कंपनी प्रबंधन, प्रशासन तथा यूनियन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आगामी दिनों में होने वाली है, जिसमें भाड़े को बढ़ाए जाने की उम्मीद यूनियन ने जताई है। इसके तहत एक अहम बैठक यूनियन के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सभी ट्रेलर मालिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूनियन के संरक्षक डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि मुख्य रूप से कंपनी के ट्रांसपोर्टरों के द्वारा भाड़ा नहीं बढ़ाए जाने और मनमाना रवैया अपनाए जाने के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर पहल की गई है। साथ ही कंपनी प्रबंधक ने भी इसको गंभीरता से लिया है और त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई गई है। इन्होंने कहा है कि इतने वर्षों से कंपनी के द्वारा जो भाड़ा ट्रेलर मालिकों के लिए निर्गत की जाती थी वो उन तक नहीं पहुंचता था और इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। इन्होंने उम्मीद जताई है कि इन सभी बातों को त्रिपक्षीय वार्ता में रखा जाएगा, जिसके पश्चात कंपनी के द्वारा इस मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं, हमने उनसे सब कुछ लोकल टेलर मालिकों का जो लड़ाई लड़ रहे थे यूनियन की ओर से, वो लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से निर्देश दे दिया गया है। पहले 17 को बैठक होने वाली थी, टाटा स्टील ने 12 दिन का और समय लिया। 29 तारीख को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में होगी। कमिश्नर साहब रहेंगे, टाटा स्टील रहेगी और एक पक्ष हमारा यूनियन रहेगा। और इसमें बैठ के जो वर्षों से ये जो समस्या आ रही है, जो हम लोग को रेट नहीं मिल रहा है, स्थानीय होने का जो लाभ नहीं मिल रहा है, जो माल नहीं मिल रहा, जो हम लोगों ने सारा तथ्य रखा है, तो मुझे लगता है कि उस दिन ये चीज़ हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और ये जो व्यवसाय है अपने तरीके से चलेगा। और इधर जेवीएम बारीडी मंडल के नए अध्यक्ष रघुनंदन बनाए गए हैं। काशीडीह जेवीएम पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में रघुनंदन को जेवीएम मंडल का नया अध्यक्ष बनाया गया। नए अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इधर महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह ने बताया, आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी संगठन मजबूत करने के मद्देनजर मंडल अध्यक्ष का चयन किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे भाई रघुनंदन जी को मैं मंडल अध्यक्ष नियुक्ति देंगे, संगठन को और आधार बनाएंगे, ये हमारी शुभकामना भी है। अभय जी के निर्देशानुसार आगामी चुनाव को देखते हुए बारीडी मंडल को और मजबूती देने के लिए मंडल अध्यक्ष के रूप में श्रीमान रघुनंदन जी के नाम का हम लोगों ने घोषणा किया है। हम रघुनंदन सिंह जी
और हमारे बीच विद्युत साहू जी जो जिला के उपाध्यक्ष है, गिरधारी जी जो वहाँ के वरिष्ठ नेता है, और हमारे सूर्यकांत झा जी जो केंद्रीय सदस्य है, सुमित सिंह है, अभिषेक है, तमाम लोग, अजय जी भी आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मंडल अध्यक्ष जो पूर्व में थे, गुड्डू सिंह को मैं पदोन्नति करते हुए जिला कार्य समिति का सदस्य बना रहा हूं। आपके माध्यम से मैं घोषणा करता हूं और आशा है जो बारीडीह मंडल आज मजबूती के साथ आगामी चुनाव के लिए। वहीं सरायकेला जिले के सीतारामपुर गांव में प्रसिद्ध टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आदित्यपुर स्थित सीतारामपुर गांव में प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी टूसू के मौके पर बंदोदरा टूसू मेला का भव्य आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय टूसू मेले में सरायकेला समेत आसपास से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आयोजित मेले के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय सिंह, स्थानीय RIT थाना प्रभारी अंजनी कुमार के अलावा समाजसेवी RK सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेले के आयोजक और झामुमो नेता मुंडा बेसरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर अतिथियों ने पारंपरिक ढोल नगाड़ा बजाकर मेले की विधिवत शुरुआत भी की। इस पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं। और इधर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल राजभवन के समक्ष एक सप्ताह तक धरना पर बैठने की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुभाष मित्तल ने बताया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का PMO से आए निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी से वो पश्चिम बंगाल राजभवन के समक्ष एक सप्ताह तक धरना पर बैठेंगे। अब मैं उससे डरने वाला नहीं, जो फैसला करेगी जनता करेगी, मैं जनता के बीच में लेके जाऊंगा। से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो। पिछले दोषी पाया गया, जिसमें जिला पार्षद 8, पूर्व जिला पार्षद 6, वर्तमान उत्तरी पूर्वी बागबेड़ा की मुखिया, पूर्वी बागबेड़ा की पूर्व वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, जेएमबे महिला समूह इत्यादि तमाम घोटाले में दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ का परिवार इसमें शामिल होना। 2019 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से पश्चिम बंगाल राजभवन पे 7 दिन का प्रदर्शन धरना दूंगा। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा हाट बाजार में 5 सीटर शौचालय एवं स्नान घर का उद्घाटन पोटका विधायक मेनका सरदार एवं स्थानीय जिला पार्षद किशोर यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस शौचालय का निर्माण बागबेड़ा हाट बाजार के दुकानदारों के लिए लगभग 20 लाख की लागत कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा कराया गया है। शौचालय हो जाने से स्थानीय दुकानदार को काफी सहूलियत होगी। काफी दिनों से यहाँ के दुकानदार शौचालय की मांग कर रहे थे और इसके लिए बाजार समिति को मांग पत्र भी सौंपा गया था, लेकिन अब यहाँ स्नान घर के निर्माण से दुकानदारों में काफी खुशी है। इधर उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप, मुख्य पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र चौहान मौजूद थे। बहुत दिनों से लोगों का मांग था और यहाँ आए दिन से यहाँ का दुकानदार या दुकान करने वाले यहाँ का जो भी लोग रहते हैं उन लोग के लिए बहुत ही दिक्कत, कोई शौचालय नहीं होने के चलते तो आज जो यहाँ पर आज हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत मिशन लेके जो चल रहा है उसी के तहत आज यहाँ पे शौचालय का हम लोग सब मिल के हमारे जिला परिषद सदस्य किशोर जी, हमारे मुखिया, आज यहाँ पे जो शौचालय का उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही इस बागबेड़ा क्षेत्र के लिए जो यहाँ बाजार लगता है उन लोग के लिए बहुत ही सुविधा हुआ। इधर स्कूटी पर ट्रिपल राइड करना युवाओं को भारी पड़ गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर के कलियाबेड़ा मेन रोड इंग्लिश स्कूल के पास मंगलवार शाम वैन और स्कूटी के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार जुगसलाई कुम्हारपाड़ा में के रहने वाले 25 वर्षीय अजीत प्रजापति की मौत हो गई। वहीं बागबेड़ा सीदो कानू चौक के रहने वाले राकेश यादव व राजकुमार को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद कलियाबेड़ा के लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। पुलिस ने जाम हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
अजीत की मौत के बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया। टूसू पर्व को लेकर अजीत प्रजापति हल्दीपोखर में रहने वाले अपने मामा के घर गए थे। इसके बाद राजकुमार व राकेश भी उसके साथ स्कूटी पर हल्दीपोखर चले गए। लौटते समय गीतीलता के आगे कलिया बेड़ा के पास सामने से आ रही एक वैन से स्कूटी की टक्कर हो गई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जिसका आज जो लोग हल्दीपोखर से रिटर्न आने के टाइम में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अजीत प्रजापति का डेथ हो गया और उसके साथ 2 युवक और भी थे, वो जो अभी सदर हॉस्पिटल में उनके साथी थे। वही 8, साढ़े 8, साढ़े 7, 8 बजे गए। आप लोग थाना गए? हाँ, हम लोग थाना गए थे। तो हम लोग को से थाना प्रभारी वहाँ के बहुत ही दुर्व्यवहार किए, बदतमीजी किए और हमारे जो साथ में गए थे उनके ऊपर हाथ भी छोड़ दिए। हम लोग सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे कि एक्चुअली में हुआ क्या। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। खरसवा में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, एक की मौत, 4 घायल, सभी को अर्जुन मुंडा ने भिजवाया अस्पताल। राज्य प्रशासनिक अधिकारी एसोसिएशन के आह्वान पर जमशेदपुर में अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। मेक इन इंडिया के तहत कोरियन कंपनी नई कार के साथ भारत में रखेगी कदम। और स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर जमशेदपुर एचएस ने सांची में लोगों के बीच बांटे पौधे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।